नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सौरभ पांडे यूपीएससी। मेरा नाम है जयंत चौबे और आज हम बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है 7, 11, 13 कॉन्सेप्ट। जी हां, 7, 11, 13 कॉन्सेप्ट जो है ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है और यहां से सवाल जो है वो अलग अलग तरीकों से पूछता रहता है यहां से। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा 2.5 नंबर देके जाएगा, बोनस नंबर देके जाएगा अगर इस सवाल यहां से सवाल अब आगे आता है तो। ठीक है, और 100% चांसेस हैं कि यहां से सवाल 100% आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, समझ लेना। मात्र 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें। 3 बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इजीली जो है इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट के सवालों को आप कर पाएंगे। ठीक है, सौरभ पांडे सीएससी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पे काफी सारा कंटेंट आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको मिलेगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 7, 11, 13 कॉन्सेप्ट यूपीएससी का, जो कि फेवरेट कॉन्सेप्ट जो है ये बना हुआ है। 7, 11, 13 कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल सा है। फंडा क्या है इसमें, जब हम 7, 11 और 13 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपकी वैल्यू देता है क्या, 1001। और ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। ठीक है, स्पेशल नंबर है। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि 7, 11, 13 का प्रोडक्ट जो होता है वो 1001 होता है। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि 7, 11, 13 जो होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हम अगर 3 डिजिट कोई भी नंबर है, लेट्स से एबीसी, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 2, 5, 7 3 डिजिट का नंबर है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1001 से, ठीक है, 1001 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट आता है क्या, एबीसी। एबीसी मतलब मेरा रिजल्टेंट आएगा 257257। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट जो है आएगा। अब इस तरीके के नंबर आपको कई बार अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे और अगर ये नंबर आपको दिखाई देते हैं इस तरीके के, जो कि आपने आपको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कैसे कर रहे हैं, 3 डिजिट जो पहले हैं वही वापस से तीनों डिजिट अपने आप में रिपीट कर रही हैं। ठीक है, 257 257, ये अगर इस तरह के नंबर आपके लिखे हुए आते हैं एबीसी एबीसी, ठीक है, एबीसी, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहां पे एक 3 डिजिट का नंबर है कोई, जिसको हम 1001 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1001 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 7, 11, 13 तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो नंबर हमारा निकल के आया है इसके 3 फैक्टर्स तो 100% श्योरली ये हैं, 7, 11 एंड 13। ये तीनों अपने आप में फैक्टर्स इसके जरूर हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बता चल जाती हैं जैसे आप इस तरह का कोई भी नंबर देखते हैं पेपर में। ओके, तो एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बताया और जो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी थी, पहला कि 7, 11, 13 का प्रोडक्ट क्या होता है, 1001। दूसरी बात कि ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि एबीसी, कोई भी 3 डिजिट के नंबर को अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कहूं मैं 7, 11, 13 से गुणा करता हूं, मैं तीनों को एक साथ और 3 डिजिट का कोई नंबर है उसको गुणा करता हूं तो एबीसी टाइप का नंबर बनता है, जैसे कि 257 गुणा 111 बन जाएगा हमारा 257257। ठीक है, ये 3 बातें अगर आपको मालूम है, सवाल आपके सारे हो जाएंगे। देखिए सीसेट 2023 में आया हुआ ये सवाल, आप सवाल देखिए, आंसर आपके सामने सीधा सीधा देखो, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यूज XYZ द 6 डिजिट नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म XYZ 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 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, तो इसके आप सीधा सीधा कह सकते हैं कोई भी नंबर हो, XYZ की डिजिट्स की कुछ भी वैल्यूज हो, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसके 3 जो है डिविजिबल तो होंगे ही होंगे। 3 नंबर्स क्या, 7, 11 और 13। 7, 11, 13, 7, 11, 13 आपका सीधा सीधा डी आंसर हो जाएगा। यहां पे पहला ऑप्शन में 7 और 11 लिख रखा है ओनली, 11 एंड 13 लिख रखा है ओनली, 7 एंड 13 ओनली, या फिर 7, 11, 13। तो 7, 11, 13 तीनों जो है इसके जो है फैक्टर्स कहलाएंगे। तीनों नंबर से ये जो नंबर है XYZ ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये देखिए चुटकियों में ये सवाल हो गया, देखते ही एक बेसिक से 3 चीजें अगर आपको बताए तो ये सवालों को आप कर पाएंगे। सीसेट 2021 का सवाल भी देख लो आप साथ के साथ लगे हाथों। व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, 7 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ओनली वंस ओनली। ठीक है, 1 जो है
उससे पूरा का पूरा नंबर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए कि स्मॉलेस्ट सच नंबर कौन सा है जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 से बनने 1 जो है, सारे के सारे डिजिट जो है वो 1 से ही बने हुए हैं, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1, ये तो नंबर होगा ही होगा। बाकी और कितनी भी डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये होगा तो ये स्मॉलेस्ट सच नंबर होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सच नंबर अगर होगा तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। इसको जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे, आपका इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, 7 एकम 7 1, यहां पे रिमाइंडर क्या जाएगा, कर ही लेते हैं ना, इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं, खत्म। डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 और ये 41, एक यहां पे नीचे आ गया, और 7 पंजे 35 आ गया। ठीक है, 35 आ गया, तो लिख देता हूं इसको ढंग से, ये 6 आ जाएगा, फिर एक को नीचे उतारेंगे 60 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्या, 7 8 जा क्या आएगा, 8 तो 56 आएगा, तो 8 जा 56 आएगा, 56 आएगा, देख लो 56 आएगा। 61 माइनस 56 क्या बचेगा, 5 बचेगा, ये वाला 1 नीचे उतारेंगे, 7 7 जा 49 आएगा, 2 बचेगा, फिर ये 1 उतारेंगे यहां से, 7 या 21 हो जाएगा। क्या ये आएगा, ये ऑप्शन में है क्या, 15873, 15873, जी हां ये ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है, सीधा सीधा आंसर आ गया है मेरा, 15873 सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया। अब बताओ, क्या इस तरह से अगर हमें चीजें मालूम हो तो हम इन सवालों को कर पाएंगे? और अगर हमें नहीं मालूम होता, मान लो कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? कर तो तब भी लेंगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। कैसे? आप क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में आपसे स्मॉलेस्ट सच नंबर पूछा गया है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए, आप क्या करो, चारों ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, भाई इसको 7 से गुणा कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, जिससे 1 1 1 1 1 1 आ जाए, वो आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, क्या पता कैसे 2 ऑप्शन आपके पास हो जिनसे 1 1 1 1 1 1 आ रहा हो, सारे डिजिट्स 1 1 1 आ रही हो, तो आपको उस केस में क्या करना है, देख लेना है कि जिस नंबर से आपका 1 1 1 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या उससे छोटा नंबर भी कोई मौजूद है। अगर मौजूद है तो उससे भी एक बार चेक करके देख लें, है ना, क्योंकि क्रॉस चेक करके हमें देखना बहुत जरूरी है ऐसे केसेस में। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से आप जाएंगे, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के सवाल, सीसेट 2023 सीसेट 2021 के सवाल मैंने आपको दिखा दिए 7 11 13 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। हाँ, सीसेट 2022 में भी आपको शायद मिल जाएगा एक सवाल, और उससे अलावा 20 में या 2019 में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का बना हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार एक ना एक सवाल यहां से जरूर आएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला चैप्टर हमारा परसेंटेज का चालू होगा, मैं ऑलरेडी आपको अनाउंस कर चुका हूं, तो परसेंटेज चैप्टर जो है कल से हम शुरुआत करेंगे, बड़ा मजा आएगा, नई चीजें जानेंगे, नई चीजें हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपकी वापस से चालू हो जाएगी, वहां से आपके सवाल जो है प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम के वो आप देख लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि नंबर सिस्टम लेटेस्ट हुआ है तो मैं पहले नंबर सिस्टम के डालूंगा, फिर हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर चैप्टर के साथ साथ जो है पीवाईक्यूज आप करवाएं। मैं जानता हूं ये बहुत जरूरी है पीवाईक्यूज साथ साथ ही करना, क्योंकि वो चैप्टर फिर इनकम्प्लीट ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि आपको पीवाईक्यूज तो मैं कराऊंगा नो डाउट, लेकिन साथ साथ में नया चैप्टर भी मैं चलाऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल पीएनसी के पीवाईक्यूज भी रुक गया हूं, वहां पे 2018 या 19 तक मैंने आपको करवा चुका हूं सीसेट के 4 या 5 साल के सवाल। ठीक है, पीएनसी में, और प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको नंबर सिस्टम के सवाल जो है वो आपको दे दूंगा करने के लिए, वो मैं आपको करवा दूंगा डेली बेसिस पे, एक एक वीडियो लेक्चर आपका आ जाएगा, वो आप करते रहिए। साथ ही साथ हम नया चैप्टर जो है चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से डिमांड थी सर नया चैप्टर चालू कीजिए प्लीज, क्योंकि ये चैप्टर हम 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम आप 2 से 3 बार पढ़ लिया, इसका मतलब आपकी कमांड बढ़ चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी होगी इस चैप्टर पर, और जितने भी सवाल है इस चैप्टर के वो आपसे 100% होंगे। देखिएगा, पीवाईक्यूज आप सॉल्व करिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने जमीन पर हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज सेशन। 26 मई 2024 हमारा टारगेट है, इस तरह हम
बढ़ रहे हैं और इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इस ट्रिक को भी शेयर करिएगा क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से भी और बाकी एग्जाम्स के हिसाब से भी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ी है सौरभ पांडे यूपीएससी, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी हर एक लेक्चर की जो इस चैनल पे आपका आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद टू यू ऑल। टेक केयर।